Good morning, students. I am your physics teacher, Mr. Shivshant Sharma, presently working in the GW School, Kangra. Dear students, today I will discuss few basic terms related to the circular motion. What is circular motion? What is angular displacement? What is angular speed during rotational or circular motion? Then what is centripetal acceleration? What is centripetal force? Bending of cyclist, then motion of the car on the back road. All these basic terms will be discussed one by one. Now let us discuss very first topic, that is angular displacement. Angular displacement, इसको बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं विद नोटेशन इज थीटा. मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पे सर्कुलेट कर रहा है अबाउट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल. स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे है, थोड़ी देर के बाद वही ऑब्जेक्ट जो है जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है वो पहुंची बी पॉइंट पर. जब ऐसा होगा तो रेडियस वेक्टर ऑफ दिस सर्कल ये जाएगी ए से बी, तो सेंटर के बाद ये रेडियस वेक्टर ऑफ दिस सर्कल कितनी एंगल बनाएगी सेंटर ऑफ द सर्कल पे, उस एंगल को नाम देते हैं हम एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अगर ये एंगल बहुत स्मॉल हो देन वैल्यू ऑफ एंगुलर स्पीड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस लेटर ओमेगा. इट विल बी रिटन एज angular displacement over time. What does that means? अगर ऑब्जेक्ट A से B तक पहुंचने के लिए टाइम dt ले रहा हो एंड वैल्यू ऑफ दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की बजाय d थीटा हो, देन dt टाइम में ऑब्जेक्ट की एंगुलर स्पीड कितनी होगी, कैसे आप लिखेंगे, दैट इज d थीटा ओवर dt. देन very important relationship, that is relation between linear velocity and angular velocity of the object. That is, in next part I will prove this v is equal to r omega. What about this v? This v is linear speed of the object. What about this r, that is radius of this circular track? What about this omega, जो w की notation की form है, that is not w, it is omega, it is angular speed of the object. Now let us obtain this relationship. मान लेते हैं बेटा कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पार्ट पे सर्कुलेट करती है about the center O of this circle. स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर है, ऑब्जेक्ट सर्कुलेट कर रहे से विद एंगुलर स्पीड ओमेगा एंड dt टाइम में ऑब्जेक्ट को पहुंच गया बी पॉइंट पर. तो रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर का कितनी एंगल बनाएगी सेंटर पे, सेंटर ऑफ द सर्कल पे, दैट एंगल इज d थीटा. देन ओमेगा will be written as d theta over dt. This is angular speed. dt जो है that is the time taken by the object to go from point A to point B. You cross multiply and find the value of this d theta. It will equal to omega times dt. जब बेटा ऑब्जेक्ट A से भी सर्कुलेट कर रही है तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ जो है दैट विल बी गिवन बाय joining the point A and B and let this arc AB that is approximately equal to dx के बराबर. You may take this as dl. तो जरूरी नहीं है कि आपने dx लिखना है, you may take this dl. Then now let us sort out the value of this angle. Angle की concept अप्लाई करेंगे and angle जो है that is equal to what? एंगल कितना है d थीटा
एंड एंगल जो है होगी आर ओवर रेडियस। आर की वैल्यू कितनी है एज पर दिस डायग्राम, दैट इज ए बी, और उसको हम ऐसे लिखेंगे रेडियस कितना है इसका ओ ए के बराबर। dt जो है वो टाइम लिया ऑब्जेक्ट ने ए से लेकर के बी तक। अगर ये dt की वैल्यू बहुत ही नेग्लिजिबल हो, बहुत स्मॉल हो, तो पॉइंट बी के क्लोज लाइन करेगा, इसलिए ए बी नियरली एक स्ट्रेट लाइन का रोल प्ले करेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई कैन रिप्लेस दिस डी ए बी आर बाई ए बी। देखो बेटा, एज पर डायग्राम पॉइंट बी ए से काफी क्लोज लाइन कर रहा है। जब पॉइंट बी ए के क्लोज लाइन करेगा तो आर जो है वो नियरली एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम टेकिंग दिस आर ए बी बाई ए बी। लेंथ ए बी over radius as per this diagram I am taking equal to OA equal to small r. And what about the value of this AB? We are taking this approximately equal to what? D L ले लेते हैं ना, dx ले लेगा over this r. अब ये वाली जो वैल्यू है उसको परफेक्ट लेकर तो स्टार्टिंग में हमने इक्वेशन में बदल दी है। as d theta we have written this omega into dt। d theta की वैल्यू यहाँ से भी आपने कितनी ऑब्टेन की है dx over r। therefore यहाँ से भी dx over r it will equal to omega dt। this implies this dx over this dt it will be equal to what? r omega। this dx is what? Linear displacement over this dt, that is what? Velocity v। तो OB will equal to r omega। Relationship true हो गया, very important relation। this OB is a linear velocity, omega is angular velocity, r is the radius of the circular track। तो जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पे बेटा सर्कुलेट करेगी, सिर्फ उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगी बिकॉज ऑफ दिस ओमेगा, उसकी v वेलोसिटी के साथ लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी होगी, और वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट मैंने एज पर दिस डायग्राम इंडिकेट किया है बाय दिस डॉटेड लाइन AB। दिस इज सेकंड पार्ट जो मैं डिस्कस करूंगा, दैट इज सेंट्रीपिटल acceleration। I will represent it by AC, then centripetal force। अब देखो बेटा, अगर मैं यही डायग्राम ले लूं तो A पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दैट विल बी गिवन बाय ड्राइंग टेंजेंट, B पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दैट विल बी गिवन बाय ड्राइंग अ टेंजेंट। अगर मैं ये पॉइंट ले लूं, इस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दैट विल बी गिवन बाय ड्राइंग टेंजेंट, यहां पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दैट विल बी गिवन बाय ड्राइंग अ टेंजेंट। अब देखो, अगर मैं A पॉइंट के ऊपर जो ऑब्जेक्ट सर्कुलेट कर रही है, अगर मैं उसको A पॉइंट पे छोड़ दूं तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन के कारण ऑब्जेक्ट ऐसे जा जाएगा अलोंग दिस टेंजेंट। लेकिन वो क्या रहा है डायग्राम में, जब ऑब्जेक्ट A से B जा रहा है तो ऑब्जेक्ट की ये वाली डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं है, ये वाली डायरेक्शन ऑफ मोशन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन के कारण है। जब ऑब्जेक्ट A से B तक जा रहा है तो बेटा ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है, ऑब्जेक्ट सेंटर की तरफ आ रहा है, देखो ये है सेंटर, यहां से इस तरफ आ रहा है। इसका मतलब है जब ऑब्जेक्ट सर्कुलेट करती है तो कोई ना कोई इनविजिबल फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करता है, और वो ऑब्जेक्ट को बाहर जाने के बजाय सेंटर की तरफ लेकर के आती है। दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसी फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर ट्रैक पे मूव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ऐसी फोर्स जिसके कारण ऑब्जेक्ट सर्कुलेट करती है, दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नेचुरली जब ऑब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी तो
ऑफ मोशन से हम देखते हैं इस ma, तो सेंट्रीपिटल जब ऑब्जेक्ट पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी, ऑब्जेक्ट पे बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी करेगा। सेंट्रीपिटल ऐसी फोर्स जो ऑब्जेक्ट को पिटे कि ऑब्जेक्ट बाहर जाने के बजाय सर्कुलेट करे, सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ आए। देखो दौड़ा जाता है ऐसे, लेकिन ये फोर्स इसको लेकर के आएगा टुवर्ड्स द सेंटर। देखो मूवमेंट कौन सी होगी, ये सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर। ए से भी जब ऑब्जेक्ट जा रहा है तो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन सेंटर की तरफ डेविएट होगी, ऑब्जेक्ट सेंटर की तरफ आ रहा है। कौन सी फोर्स इसके लिए रिस्पांसिबल होगी, दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है तो एज पर डायग्राम ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है। डायरेक्शन ऑफ मोशन जब चेंज होगी तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज होगी, इसलिए ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन के दौरान एक्सेलरेट करेगा। जिस एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट करेगा, दैट एक्सेलरेशन विल एक्ट ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, इसलिए इसको नाम दिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एंड हेंस सेंट्रीपिटल फोर्स इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कारण डेवलप होगा। वैल्यू क्या होगी इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, AC इट इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r। इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स ये होगी m इंटू AC। AC की वैल्यू अप्लाई कर दो तो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये आ जाएगी m v स्क्वायर ओवर r। This is a expression for centripetal force। कहाँ पर ये फोर्स अपनी रोल प्ले करती है, प्लेनेट को सन के राउंड रोटेट करवाने का, मून को अर्थ अपने राउंड रोटेट करवाती है, सर्कुलेट करवाती है बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स।